हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 से क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 3 में जो इंस्ट्रक्शन आपको गिवन है वो क्या है, सबसे पहले ये देखिए क्या इंस्ट्रक्शन गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3 कह रहे हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। हमें क्या करना है, जो ये गिवन नंबर्स है ना, सबसे पहला नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है 0.6 का बार, और इसे आपको रिप्रेजेंट करना है कैसे, p बाई q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, जहां पे p और q दोनों के दोनों क्या है, इंटीजर्स, और q की वैल्यू क्या है, वो 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, तो 0.6 बार को आपको p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। मतलब ये कैसा, ये जो कंडीशन गिवन है ये किसकी कंडीशन है बेटा, तो आप कहेंगे ये रैशनल नंबर की कंडीशन है। पहले की क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसे हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, p और q इंटीजर्स होते हैं और q की वैल्यू 0 भी नहीं होती है, तो ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं रैशनल नंबर्स। 0.6 बार को आपको रिप्रेजेंट करना है p बाई क्यू के फॉर्म में, और ये सारी कंडीशंस भी हैं साथ में, तो वो ये बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले समझिए कि 0.6 बार का मतलब क्या हुआ। बार का मतलब हुआ कि ये जो डिजिट है ना, जितने डिजिट पे बार होगा वो डिजिट बार बार रिपीट होगी। मतलब 0.666 एंड सो ऑन। 6 पे बार है तो इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, एक डिजिट पे बार है तो इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, 6 पे बार था तो 0.66666 एंड सो ऑन। अब इसे आपको रिप्रेजेंट करना है p बाई क्यू के फॉर्म में, तो मान लीजिए कि लेट x is equal to 0.666 एंड सो ऑन। ठीक, एक डिजिट पे बार है तो इस x में 10 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। मतलब ये जो इक्वेशन है, बेसिकली ये जो इक्वेशन है उसमें 10 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए। दो डिजिट पे बार होता तो हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे होते, 100 से। तीन डिजिट पे बार होता तो हम किससे मल्टीप्लाई करते, 1000 से। यहां एक डिजिट पे बार है तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 से, है ना। इस पूरी इक्वेशन को क्या करेंगे, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 6.666 एंड सो ऑन। क्लियर है। अब देखिए, आपने एक तो ये इक्वेशन मानी थी, ये हो गया 1, और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। इक्वेशन 2 सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए। तो देखिए यहां पे क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में ये हो जाएगा 10x, है ना, 10x माइनस x, और देखिए 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो 10x माइनस x हो गया लेफ्ट हैंड साइड में, और यहां क्या होगा 6.666 एंड सो ऑन। ये वाली इक्वेशन में से, उसमें से ये सब्सट्रैक्ट करेंगे माइनस 0.666 एंड सो ऑन। ठीक है, डेसिमल के बाद या डेसिमल के साथ ये जो डिजिट्स हैं और डेसिमल के साथ ये जो डिजिट्स हैं, ये आपस में क्या होंगी, इसका 0 हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, सिर्फ ये 6 बचेगा, तो दैट इज इक्वल टू 6। और 10x माइनस x किसके बराबर हो जाएगा, 9x के बराबर हो जाएगा। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो आप इस तरह से कर लीजिए। देखिए 6.666 एंड सो ऑन था, उसमें से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 0.666 एंड सो ऑन, माइनस करेंगे तो ये सारी चीजें तो 0 आ जाएंगी ना, है ना। यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 0, इसका मतलब आगे भी सब 0 आता गया होगा। डेसिमल आ गया, यहाँ पे 6 में से 0 गया तो 6 बचा, तो ये 6.00 मतलब 6। तो x की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे 6/9 हो गई। और ये 6/9 क्या है, क्या ये p बाई क्यू का फॉर्म है,
हाँ है। यहाँ पे p और q इंटीजर्स हैं, 6 और 9 इंटीजर्स हैं। q की वैल्यू क्या 0 है? नहीं है। तो ये सारी कंडीशन फुलफिल हो गई। और ध्यान दीजिए कि ये जो x है वो क्या था, वो ये 6 बार था। तो इस 6 बार को 0.6 बार को आप लिख सकते हैं कैसे, 6/9, है ना? ठीक है, 6/9। एक डिजिट पे बार होगा इस तरीके से, ये मतलब डेसिमल के बाद जो पहली डिजिट है और उसी पे बार है अगर, है ना, तो आप देखेंगे कि हर बार यहाँ पे 9 आएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल, आप इसी पे एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लीजिए। जैसे आप 0.2 बार को जरा सॉल्व करिए, है ना, कॉपी में सॉल्व करिएगा जरूर, और देखिएगा कि जो रिजल्ट आता है, जो रिजल्ट आता है, क्या वो 2/9 आता है या नहीं आता है? चेक करके मुझे बताइएगा। और अगर ऐसा आप समझ पाए तो आप समझेंगे कि 0.2 बार हो, 0.3 बार हो, 0.5 बार हो, 0.6 बार हो, हर बार डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, ध्यान रहेगा, याद रहेगा। ठीक है, अच्छा, ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। आते हैं सेकंड पार्ट पे। ठीक है, सेकंड पार्ट, देखिए एक तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं, इस तरीके से सब्सट्रैक्ट करके। एक तरीका और है, उसको हम सेकंड पार्ट में हम उसी तरीके से सॉल्व कर लेते हैं ना। सेकंड पार्ट में हम उस तरीके से सॉल्व करते हैं। गिवन है सेकंड पार्ट में 0.47 और 7 पे बार है। ठीक है, तो बार का मतलब अभी तक आपको समझ में आ गया कि इसका मतलब क्या है कि ये 0.4777 एंड सो ऑन है ना? क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसको हमें p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो हम लेट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.4777 एंड सो ऑन। ठीक है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए मैंने कहा कि जितने डिजिट पे बार हो, है ना, यहाँ पे एक डिजिट पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। तो ये 10x बराबर 4.777 एंड सो ऑन हो जाएगा। तो एक तो तरीका ये है, एक तो तरीका ये है कि आप क्या करिए कि दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन माइनस कर दीजिए, है ना, आप इस तरीके से ही सॉल्व कर लीजिए, है ना। और दूसरा तरीका यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेशन करके होता है ना। तो दोनों तरीके मैं बता देता हूँ इसी स्टेप से। ठीक है, तो पहले हम सब्सट्रैक्ट करके करते हैं, फिर उसके बाद इसी स्टेप का यूज करके मैं आपको दूसरा तरीका भी बता दूंगा। तो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। सेकंड इक्वेशन में से हम सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10x माइनस एक्स हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड माइनस हो गया। राइट हैंड साइड में देखिए क्या है, 4.777 है ना, माइनस 0.4777 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहां पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। 10 माइनस एक्स क्या होता है, 9x के बराबर होता है ना। 10 माइनस एक्स किसके बराबर होगा, 9x के बराबर होगा। तो यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, यहां पे देखिए, यहां पे क्या है, 4.777 एंड सो ऑन, और ये क्या है 0.477 एंड सो ऑन। माइनस करेंगे तो 7 से 7 0 0, मतलब आगे सब 0 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और यहाँ पे 4, तो 4.3 आ गया, 4.3। ठीक है, क्लियर है, 4.3। अब ये x 9x है तो x विल बी इक्वल टू 4.3/9, है ना। अब x की वैल्यू आई है 4.3/9। ये क्या p बाई क्यू का फॉर्म है? हाँ, p बाई क्यू का तो फॉर्म है ये, लेकिन ये जो p है वो डेसिमल में है, तो क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर, यहां भी 10 से होगा तो यहां भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 43/90, है ना। तो x को हमने लिखा 43/90। अब ये p बाई क्यू का फॉर्म है, p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 भी नहीं है, तो इसका मतलब ये 0.47 बार को आप लिख सकते थे, कैसे कैसे लिख सकते थे, आप लिख सकते हैं इसको 43/90। ठीक, तो ये तो एक तरीका हो गया जो हमने अभी सीखा हुआ है ऑलरेडी। एक दूसरा तरीका है जो
यहां तक का स्टेप सेम होगा 10 से मल्टीप्लाई करने का। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो इक्वेशन आती है वो है 10x इज इक्वल टू 4.777 एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है 4.7 है, ठीक है, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन था 0.477 है ना। तो अगर मैं इसको ऐसे स्प्लिट कर लूं दो पार्ट में ऐसे स्प्लिट करूं। अच्छा चलिए पहले क्या करिए, ये जो नंबर है 4 और ये जो डेसिमल है इनको अलग कर लीजिए। तो ये 4 प्लस 0.777 एंड सो ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इस 0.777 को अगर आपको बनाना है 0.477 है ना, तो क्या करेंगे आप 0.477 इसको माइनस कर दीजिए, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो क्या वैल्यू बचेगी यहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे वैल्यू बचेगी 0.3 है ना। इसका मतलब इसमें से मैं 0.3 हटा दूं तो ये 0.4777 बन जाएगा। तो 4 प्लस 0.3 प्लस 0.4777 एंड सो ऑन बन गया। अब ये इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो ये 4.3 है प्लस 0.4777 एंड सो ऑन हो गया। तो 10x इज इक्वल टू दिस मच है ना। अब देखिए ये 0.4777 क्या था, इसको ही तो आपने x माना था ना, तो आप यहाँ पे x ले सकते हैं है ना। तो 10x विल बी इक्वल टू 4.3 प्लस x, ये x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.3, 9x इज इक्वल टू 4.3, देन x विल बी इक्वल टू 4.3 बाई 9, या हम इसे कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 43 बाई 90। क्लियर है, बात समझ में आ गई। तो आप चाहें तो ये तरीका यूज कर सकते हैं, ये थोड़ा सिंपल है तो आप इस तरीके से जाइए। यहाँ पे कभी कभी आपको स्प्लिट करने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। एक लास्ट पार्ट है वो है 0.001, ठीक है, 0.001 और बार किस पे है, तीनों डिजिट पे बार है। ठीक है, तीनों डिजिट पे बार है। अब देखिए तीनों डिजिट पे बार होने का मतलब क्या हुआ कि जिस पे बार है वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब 0.001 फिर 001 फिर 001 एंड सो ऑन। तो इसको हमें क्या करना है, इसको p बाई क्यू के फॉर्म में बताना है। तो इसे मान लिया कि ये लेट x इज इक्वल टू 0.001 001 001 एंड सो ऑन। ठीक है, मैंने क्या कहा था, कितने डिजिट पे यहाँ पे बार है, 3 डिजिट पे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से। ठीक है, 1000 से यहां मल्टीप्लाई किया तो 1000 से यहां भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा जरा बताइए मुझे, ये हो जाएगा यहां पे आ जाएगा ना, तो 1.001 एंड सो ऑन। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत। अच्छा, यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई आपकी इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में से माइनस करिए इक्वेशन 1 को। ठीक है, तो यहां पे क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 100x माइनस x, और यहाँ क्या हो जाएगा 1.001001 एंड सो ऑन माइनस 0.001001 एंड सो ऑन। ठीक है, माइनस करेंगे तो यहाँ 1 बचेगा कि नहीं बचेगा, कोई कंफ्यूजन है यहाँ पे क्या बचा 1, यहाँ क्या बचेगा 999x। ठीक है, तो यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा 1/999। ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 1/999 है ना। और ये 1/999 क्या p बाई क्यू के फॉर्म में है, 1/999 क्या ये p बाई क्यू के फॉर्म में है, हाँ जी है। p और q इंटीजर्स हैं, हाँ है। q की वैल्यू क्या 0 नहीं है, हाँ है। तो क्या ये एक रैशनल नंबर है, हाँ है ना। क्लियर है, बात समझ में आ गई है ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, इसी से जोड़ो मिला हुआ क्वेश्चन नंबर 4 भी है ना। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं पे समझ लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा। अदरवाइज नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा है ना। क्वेश्चन नंबर 4 भी यहीं पे समझ लीजिए।
याद करिए, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जब हमने 0.6 बार को किया था तो रिजल्ट हमारा आया था 6/9। 0.2 बार का होगा तो मैंने कहा था कि रिजल्ट आएगा 2/9। 0.3 बार का होगा तो रिजल्ट आएगा 3/9। ये चीज मैंने आपको बताई थी, है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्रेस 0.99999 and so on in the form of p by q. Are you surprised by your answer? With your teacher and classmate discuss why the result makes sense, है ना। बहुत सिंपल सा है कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको एक्सप्रेस करना है 0.9999 एंड सो ऑन को p बाई क्यू के फॉर्म में, जहां p और q इंटीजर्स हैं और q की वैल्यू 0 भी नहीं है। तो बेसिकली हम इसे क्या करेंगे, x मान लेंगे। लेट x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन। अब इसका तो मतलब यही हुआ ना, 0.9 बार एक डिजिट पे बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10x इज इक्वल टू 9.999 एंड सो ऑन। यहां तक समझ में आ गया या नहीं आया, है ना। ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन हमारी 2 हो गई। इक्वेशन 2 को में से इक्वेशन 1 को सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 10x माइनस x, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 9.9999 एंड सो ऑन माइनस 0.9999 एंड सो ऑन। यहां पे क्या वैल्यू आएगी, 9x, और इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, इसको माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 9 आएगी। तो x इज इक्वल टू 9/9 आ गया, x इज इक्वल टू 9/9 आ गया, है ना। या हम ये कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू 1/1 या x इज इक्वल टू 1 है। ये तीनों चीजें वन एंड द सेम है या नहीं, ये बताइए। देखिए 9/9 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 1/1 को हम 1 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम है क्या इस चीज में, है ना। अब आप ये बताइए कि रिजल्ट से जो रिजल्ट आया है ना, ये तीनों सेम रिजल्ट हैं, अलग अलग रिजल्ट नहीं है। 9/9 को 9 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देंगे तो 1/1 आ जाएगा, और 1/1 को आप 1 लिख सकते हैं, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कि क्या ये रिजल्ट जो आया है, इस रिजल्ट से आप सरप्राइज्ड हैं। देखिए क्या थी वैल्यू, 0.9 बार या 0.99999 था, है ना। इसकी वैल्यू आ गई 9/9। 9/9 तो 1 होता है ना। 9/9 क्या होता है, 1 होता है, या हम इस तरह से अगर p बाई क्यू के फॉर्म में समझे तो ये 1/1 है ना। लेकिन आपने एक पैटर्न देखा था कि 0.6 बार को जब आपने सॉल्व किया था तो वैल्यू क्या थी, 6/9। 0.3 बार को आप सॉल्व करेंगे, मतलब p बाई क्यू के फॉर्म में दिखाएंगे तो वो 3/9 हो जाएगा। 0.2 बार को दिखाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। तो हर बार डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है तो यहां भी डिनोमिनेटर में 9 आएगा, है ना। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, यहां भी डिनोमिनेटर में 9 आएगा। 9 रिपीट हो रहा था तो न्यूमरेटर में 9 आना ही था, है ना। तो यही है, इसमें कुछ खास नहीं है, बस आपको ये पैटर्न समझना है कि जब भी 0.6 बार इस तरह का नंबर होगा, 0.a बार, है ना, a कोई भी नंबर हो सकता है ना, 1 डिजिट का, मतलब 0 से लेके 0 नहीं 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर होगा अगर ये a, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, नंबर a तो आएगा ही, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ गई, है ना। तो यही है, इसका इतना ही सोल्यूशन है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को, है ना। 5 ऑनवर्ड्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।